अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 4 उर्दू। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे आमना और नीली मछली, जो कि सफ़ा नंबर 49 पे है। आमना और नीली मछली। खास अल्फाज गदला, आलूदा, रेला, मौसीकी, शफा। अब हम सबक की पढ़ाई की जानिब बढ़ेंगे। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नजर आती थीं। लफ्ज शफाफ को अंडरलाइन करें। शफाफ का मतलब है नहायत साफ, बहुत ही साफ सुथरा। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। ठीक है, झील में एक मछली थी जिसका नाम नीली था। वो अपने बहन भाइयों और अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। एक दिन जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो उसे मौसीकी की आवाज आई। नीली ने आवाज की समत में तैरना शुरू किया। जैसे ही वो खाना ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली, उसे मौसीकी की आवाज आई। लफ्ज मौसीकी को अंडरलाइन करें। मौसीकी का मतलब है गीत। मौसीकी का क्या मतलब है? गीत। नीली ने आवाज की समत में तैरना शुरू किया। लफ्ज समत को अंडरलाइन करें। समत का मतलब है जानब या फिर की तरफ। झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। आमना नामी छोटी सी बच्ची झील के किनारे बैठकर नज़म पढ़ रही थी जिसकी आवाज नीली ने सुनी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो वो उसे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। एक दिन नीली मजे से पानी में तैर रही थी कि उसे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। लफ्ज गदला को अंडरलाइन करें। गदला का मतलब है मैला या फिर गंदा। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली क्या देखती है कि पानी गंदा हो रहा है और वहां से तेल की भी बू आ रही है। नीली परेशानी के आलम में जैसे घर पहुंची तो क्या देखती है कि उसके छोटे बहन भाई भी बीमार पड़े हैं और उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई तो उसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। नीली एक मछली का नाम है और सुनहरी भी एक मछली का नाम है। जैसे ही नीली घबराकर झील की सतह तक आई तो क्या देखती है कि उसकी पुरानी सहेली सुनहरी मछली भी वहां पे मौजूद है। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब उसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। सुनहरी के घर के करीब पानी अजीब है और उसे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है। नीली ने घबराकर कहा कि यह अचानक क्या हुआ है। सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। जैसे ही उसने सुना कि सुनहरी को भी वही मसला है, नीली घबरा गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि हमारे साथ इस तरह के मसाइल पेश आ रहे हैं। सुनहरी ने जवाब दिया कि झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है जिसकी वजह से पानी गंदा होता है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है। सुनहरी क्या जवाब देती है कि झील के पास नई फैक्ट्री बनी है और फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी झील के अंदर फेंक रहा है जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। लफ्ज आलूदा को अंडरलाइन करें। आलूदा का मतलब है गंदा या फिर गंदी। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। नीली को परेशानी लाहक हो गई कि अगर इसी तरह रूटीन में गंदा पानी झील में शामिल होता रहा तो तमाम मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थीं कि उनको थोड़ा दूर एक पाइप नजर आया।
ठीक है, झील के अंदर एक पाइप नजर आया। इससे पहले कि वो जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया और सुनहरी और नीली को बहाकर ले गया। रेला को अंडरलाइन करें। रेला का मतलब है सैलाब। रेला का क्या मतलब है? सैलाब। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो उसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गंदा था। आमना जब घर से बाहर निकली तो क्या देखती है कि झील पहले से मुख्तलिफ है और झील से बहुत बदबू आ रही है और पानी भी बहुत गंदा है। गंदा का क्या मतलब है? मैला। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। जैसे ही आमना थोड़ी सी उसके करीब पहुंची झील के तो क्या देखती है कि मछलियां मरी हुई हैं और उन मछलियों में नीली मछली भी मौजूद थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और उसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। लफ्ज फैसला को अंडरलाइन करें। फैसला का मतलब है इरादा, पुख्ता इरादा। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी। थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। मालकान क्या कहने लगे कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती को बिल्कुल भी खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना ने बहुत कोशिश की कि फैक्ट्री के मालकान को समझाए, लेकिन वो बात समझने के लिए और सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया। लफ्ज मंसूबा को अंडरलाइन करिए। मंसूबा का मतलब है तरकीब। मंसूबा का क्या मतलब है? तरकीब, सोच। और उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबराकर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े